वेदांत दर्शनम अथ चतुर्थ अध्याय प्रथम पाद। गत अध्याय में ब्रह्म के साक्षात्कार के साधनभूत ज्ञान और कर्म का अविस्तार विवेचन प्रस्तुत किया। अब इस चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद में मोक्ष रूप फल का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शास्त्रों में ब्रह्म ज्ञान के साधन का अनेक बार निरंतर अभ्यास करना कहा है, जैसा कि बृहदरण्य 4-5-6 में आया है। हे मैत्रेयी, वास्तव में मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य जो परमात्मा की प्राप्ति करना ही है और उसके जो मनन निध्यासन आदि साधन हैं उनका निरंतर दीर्घ काल तक पर्यंत अभ्यास करना चाहिए। जैसे धानों को मूसल आदि से अनेक बार कूटने पर ही चावल हो पाते हैं, उसी प्रकार निरंतर ईश चिंतन उपासना करने से ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। केवल एक दिन व 2-4 दिन, वर्ष व जन्म में नहीं होता, अनेक जन्मों के अभ्यास से होता है। उक्त अर्थ की पुष्टि में अन्य हेतु देते हैं। शास्त्र प्रमाणों में भी उक्त अर्थ की पुष्टि होती है, जैसा कि तैत्तिरीय उपनिषद 2:7 में कहा है, जिस समय उपासक समाधि अवस्था में निर्बाध प्रतिष्ठा को प्राप्त हो जाता है उस समय ब्रह्म के साक्षात्कार करने का अधिकारी हो जाता है। उसके सब भय हृदय ग्रंथि आदि कट जाती हैं। अन्यत्र बृहदरण्य में 4:4-22 में भी कहा है, ब्रह्म जिज्ञासु वेद शास्त्रों के श्रवण मनन और निरंतर योग अभ्यास करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। ऐसा ऋषि मुनियों का विचार है। प्रश्न। अब ध्यान व निध्यासन का अर्थ खोलते हैं। ध्यान व निध्यासन उस अवस्था को कहते हैं जिसमें उपासक और उपास्य में मानो कोई भिन्नता की दृष्टि गोचर नहीं हो पा रही। जैसे अग्नि के अंदर पड़ा हुआ लोहे का गोला सत्ता ही अग्निवत दिखता है, वैसे ही समाधि व उपासक भी आनंद में अनुभव तो रहा होता है। उसी के लिए आचार्य ने कहा कि अत्यंत निकटता को प्राप्त हो जाता है, वह ग्रहण कर लेता है। कहा भी है, हे कर्णाकंद भगवान, मैं कब उस अवस्था को प्राप्त होऊंगा कि तुम मैं हो जा, मैं तू हो जाऊं। ये उच्च अवस्था बहुत जन्मांतरों के योग अभ्यास से आती है, साधारण अवस्था का खेल नहीं है। पुनः उक्त विषय की पुष्टि में आचार्य कहते हैं, किसी भौतिक पदार्थ में ब्रह्म भावना करके उपासना करता सत्ता ही शास्त्र विरुद्ध है, क्योंकि वह प्रत्येक कभी ईश्वर नहीं हो सकता। ब्रह्म सर्वव्यापक, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान आदि गुण विशिष्ट है, जो शास्त्र प्रमाणों से पूर्व सिद्ध कर रहे हैं, और भौतिक तत्व कभी उपरोक्त गुण विशिष्ट नहीं हो सकता। इसलिए प्रत्येक उपासना युक्त नहीं। पुनः उक्त अर्थ में अन्य हेतु देते हैं। इन प्रत्येक उपासनाओं में ब्रह्म का कभी साक्षात्कार नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म को सबसे उत्कृष्ट कहा है, जैसा कि कठोपनिषद 2:15 में समस्त सूर्य चंद्र आदि कोई पदार्थ ईश्वर को प्रकाशित नहीं करते, अपितु उसी जगदीश के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। फिर हीनता पदार्थ की उपासना महान सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म को छोड़ करके करना कौन सी बुद्धिमत्ता है? प्रश्न। कई शास्त्रों में आदित्य आदि प्रत्येक उपासना का भी उल्लेख उपलब्ध होता है। इसका उत्तर देते हैं, यज्ञ के अंगभूत उद्गीत में आदित्य आदि की भावना करना ठीक है,
प्रतीक उपासना की नहीं, क्योंकि युक्ति प्रमाण से ऐसा ही सिद्ध होता है, जैसा कि छांदोग्य 3:19-1 और 1:3-1 में कहा है, आदित्यो ब्रह्म इत्यादेश। आकाश मंडल में जो ये तप रहा है उसकी उद्गीत भावना से उपासना करें। जैसे उद्गीत ओंकार का उच्चारण अथवा जप करने से हृदय का भय व अविद्या रूप अंधकार का शमन होता है, वैसे ही आदित्य व्यष्टि जीवन में समष्टि जीवन के अंधकार का नाश करता है। इसलिए आदित्य की उपासना भावना रूप में मान करके करने का उल्लेख किया है, प्रतीक उपासना के लिए नहीं। प्रश्न, अब ईश उपासना में आसन आदि का वर्णन करते हैं। पद्म आदि आसन का कम से कम 2 घंटे स्थिर होकर के बैठने का अभ्यास करना चाहिए। बिना स्थिर आसन के उपासना के ध्यान लगना संभव नहीं। इसलिए कहा भी है, उपासना चित्त की एकाग्रता और शरीर की स्थिरता से ही हो सकती है, अस्थिरता आदि से नहीं। पुनः उक्त विषय में अन्य हेतु देते हैं। उपासना एकाग्र होकर के अति ध्यानपूर्वक और स्थिर होकर के करनी चाहिए। घूमते फिरते लेटे आदि रहने पर कभी नहीं हो सकती, क्यों? उस अवस्था में चित्त में अनेकों विक्षेप आदि होते हैं जिनमें ध्यान में अवरोध आता है। इसलिए उपासना एक स्थिर आसन पर बैठ कर ही करनी चाहिए, तभी कुछ सफलता मिलती है। अन्य उक्त विषय में प्रमाण देते हैं, देह को स्थिर करके ही उपासना करनी चाहिए, क्योंकि शरीर के हिलते डुलते रहने से मन एकाग्र नहीं होता। इसलिए शरीर को निश्चेष्ट रखते हुए ही मन एकाग्रता प्राप्त कर सकता है। स्थिर शीशे में ही स्थिर शरीर दिखेगा, अथवा स्थिर शरीर में ही स्थिरता देखी जा सकेगी। पुनः उक्त विषय में प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। स्मृति शास्त्रों में उक्त विषय में प्रमाण भी आए हैं, जैसा कि शुद्ध पवित्र एकांत स्थान में स्थिर शरीर करके स्थिर आसन पर बैठकर ईश चिंतन करना चाहिए। वह न अधिक ऊंचा हो और न अधिक नीचा, ना ही आंखें खोलकर ध्यान लग सकता है और माला फेरते हुए भी ध्यान में एकाग्रता प्राप्त नहीं होगी। प्रश्न, ध्यान हेतु क्या स्थान आदि का भी महत्व है? इसका उत्तर देते हैं। जहां मन में एकाग्रता प्राप्त हो वहीं ध्यान उपयुक्त है। इसलिए किसी निश्चित स्थान की विशेषता नहीं है। जैसा कि शीताश्वर 2:10 में कहा है, जहाँ समतल भूमि हो, अधिक रेतीला स्थान ना हो, अग्नि का भी भय ना हो, जल वायु शुद्ध पवित्र पाचक हो, मन को प्रिय लगने वाला और आँखों को पीड़ा ना देता हुआ गुफा आदि का स्थान ध्यान हेतु अति श्रेष्ठ होता है, क्योंकि शोरगुल में कभी ध्यान नहीं लग सकता है। ये निश्चय जानना चाहिए। प्रश्न, उपासना दीर्घ काल निरंतर्य पूर्वक करने से योगी किस लाभ को प्राप्त होता है? इसका उत्तर देते हैं। मरण पर्यंत दीर्घ काल तक का अर्थ होता है उपासना करना। शास्त्रों में प्रतिपादित किया गया है, जैसा कि छांदोग्य 8:15-1 में कहा है, मरण पर्यंत जब तक ब्रह्म का साक्षात्कार ना हो जाए तब तक ईश उपासना करनी चाहिए, क्योंकि दीर्घ काल निरंतर्य पूर्वक भोजन स्थान और समय का
निश्चित निर्धारित करने से ही ब्रह्म आनंद की प्राप्ति होती है। अल्पकाल और अस्थिरता से समाधि लाभ होना अति दुर्लभ है। प्रश्न, निरंतर अभ्यास करने का फल कथन करते हैं। उस ब्रह्म का ज्ञान जब हो जाता है, क्रियमान और संचित पाप कर्मों का जीव के साथ उनका कोई संबंध नहीं रहता और उनका विनाश भी हो जाता है, क्योंकि वेद शास्त्रों में इस प्रकार उपदेश आता है, जैसा कि छांदोग्य 4:14-3 में कहा है, जैसे कमल पत्र को जल स्पर्श नहीं करते, वैसे ही ब्रह्म ज्ञानी को पाप कर्म नहीं लगते। मुंडक 2:8 में भी कहा है, परावर रूप ब्रह्म के स्वरूप को जानने के पश्चात सभी पाप कर्मों का क्षय हो जाता है। ये अवस्था निरंतर की उपासना से ही प्राप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं। दूसरे जिन वाक्यों में ये कहा है कि बिना कर्म फल भोगे विनाश नहीं होता, उसका भी समाधान स्वतः ही हो जाता है, क्योंकि उक्त वाक्य में प्रारब्ध कर्म फल की चर्चा है, न कि संचित कर्मों की। इनका तो ब्रह्म ज्ञान से विनाश श्रुतियों ने प्रतिपादन किया है, इसलिए उक्त दोनों वाक्यों में विरोध नहीं है। प्रश्न, अब पुण्य कर्मों के संबंध में कहते हैं, इसी प्रकार पाप कर्मों के समान ही पुण्य कर्मों का भी संबंध नहीं रहता और शरीर का वियोग होने पर मुक्ति हो जाती है। बृहद अरण्य 4:4-22 में कहा भी है, मुक्त आत्मा पाप पुण्य रूप दोनों प्रकार के संबंधों से सता ही छूट जाता है। मुंडक 3:1-3 में भी कहा है, आत्मज्ञानी दोनों प्रकार के पाप और पुण्य का उच्छेद करके पर ब्रह्म के आनंद को प्राप्त हो जाता है। प्रश्न, उक्त विषय की पुष्टि में अन्य हेतु देते हैं, जिन्होंने कार्य अभी प्रारंभ ही नहीं किया है। इस प्रकार प्रारब्ध कर्मों से भिन्न पहले संचित पाप पुण्य हैं, उन्हीं का ही ज्ञान द्वारा अश्लेष और विनाश शास्त्रों में कहा है। प्रारब्ध कर्म ही मुक्ति की अवधि सीमा है, जैसा कि छांदोग्य 6:14-2 में कहा है, मानव को मुक्ति की प्राप्ति तब तक होनी संभव है जब तक उसके प्रारब्ध कर्म क्षीण नहीं होते। मनु 11:246 में भी कहा है, जिस प्रकार अग्नि संपूर्ण ईंधन और धातु जंग को जला देती है, उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी स्वज्ञान अग्नि द्वारा समस्त पापों को भस्म कर देता है। जब उभय प्रकार के पाप पुण्य ही नहीं रहे, फिर शीत धारण करने का प्रयोजन ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि शीत तो कर्म फल भोगार्थ ही प्राप्त होता है। प्रश्न, अग्निहोत्रादि कर्मों के अनुष्ठान का क्या प्रयोजन है, जब ज्ञान अग्नि से ही सब पाप क्षय को प्राप्त हो जाते हैं? उसका उत्तर देते हैं, अग्निहोत्रादि कर्म ज्ञान उत्पत्ति हेतु ही किए जाते हैं। शास्त्रों में ऐसा उपलब्ध होता है, जैसा कि बृहदरण्य 4:4-22 में कहा है, वेदज्ञ लोग कहते हैं कि उस पर ब्रह्म को वेद अध्ययन, अग्निहोत्र और गौ राष्ट्र रक्षार्थ यथाशक्ति शुभ कार्यों में दान देकर ही जाना जा सकता है, क्योंकि यज्ञ आदि के बिना अंतःकरण की शुद्धि असंभव है। पुनः उक्त विषय में अन्य हेतु देते हैं, कुछ एक आचार्यों का भी यही मत है कि अग्निहोत्रादि कर्म ज्ञान उत्पत्ति के साधन हैं, बाधक कभी नहीं होते, ज्ञान के चिर पश्चात ही
मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसा ही पादरायण और उनके शिष्य जैमिनी आचार्य, इन दोनों का विचार है। यही युक्ति परमान से सिद्ध भी है, जो विस्तार पूर्व कर आए हैं। पुनः उक्त विषय में अन्य युक्ति देते हैं। ज्ञान पूर्वक किए जाते हैं वही सफलीभूत होते हैं। जो भी कर्म ज्ञान पूर्वक किए जाते हैं वही सफलीभूत होते हैं। वे फल एकमात्र मुक्ति ही है, जैसा कि छांदोग्य 1:10 में कहा है। जो कर्म ज्ञान पूर्वक किया जाता है वही सुख शांतिदायक होता है, अन्य नहीं। प्रश्न, अब पाठ के अंतिम सूत्र प्रारब्ध कर्मों का नाश भोग के पश्चात हो जाता है, इसका उल्लेख करते हैं। भोग से प्रारब्ध पुण्य पाप इन दोनों का विनाश करके मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। छांदोग्य 6:12-2 में कहा है, उसको उतनी ही देर समझनी चाहिए जब तक वह शीर का परित्याग नहीं करता। शीर के त्याग के पश्चात मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। भोग पूरा होने पर ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इति 4th अध्याय प्रथम पाद।